बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और तकरीबन पिछले कोई सवा घंटे से यूनिवर्सिटी रोड पे सब कुछ जाम है, सब कुछ ब्लॉक है। आप देख सकते हैं अगर ये जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे है, ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे चौक खड़ी हैं। ये रक्षा, ये सामने निकासी का जो मसला चल रहा है, गाड़ियाँ जाम हैं बिल्कुल। और जो सूरत हाल है इस वक्त पेशावर में, सुबह बारिश शुरू हुई थी और खुशी थी जब बारिश शुरू हुई कि चलें पेशावर में बारिश शुरू हो गई है, कुछ बेहतरी आएगी, मौसम थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन 7:30 पे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद से ये तहकाल के पास से खड़े हैं और अभी तकरीबन 8:30 होने को हैं। 8:30 भी नहीं, 8:40 के करीब का वक्त है इस वक्त और जो टाइम है वो काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल जैम है। और इस जैम के बारे में जो कुछ साथी आगे गए वो बता रहे हैं कि ये अभी भी हम तहकाल में ही हैं, जब से तहकाल तक पहुँचे हैं तहकाल में ही खड़े हैं, इससे आगे नहीं गए हम लोग। और वो ये बता रहे हैं कि तहकाल से आगे भी अगर आप देखें तो ये बोर्ड बाज़ार तक ब्लॉक है, बोर्ड बाज़ार तक इसी तरह जाम है, ये सारा पानी खड़ा है और किसी किस्म का स्पेस नहीं है। ये पेशावर का जो यूनिवर्सिटी रोड है, इसके निकासी के हवाले से ये हल्का हल्का इस तरह 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। ऐसी सिचुएशन है पिछले इस 1.5-पौने 2 घंटे से। और ये जो निकासी का सिस्टम है पेशावर का, ये पेशावर की बीआरटी की जब बन रही थी और एक प्रेशर था उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कि आपने हर हाल में बीआरटी बनाना है और तेज तरीन बनाना है। परवेज खटक साहब ने जब शुरू किया इसको, इसके जो नक्शे थे वो ज़बरदस्ती मंजूर कराए गए, यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट किया गया और उस वक्त से लेके अभी तक इन 5-6 सालों के अंदर पेशावर के यूनिवर्सिटी रोड के निकासी का बेड़ा गर्क है। और क्योंकि ये सड़क थोड़ी तिरछी है तो जो गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं कारखानों की साइड से, वो सड़क ऊंची है, उधर पानी का मसला नहीं है। जो गाड़ियां मेन सिटी से जाती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, उस तरफ बहुत ज़्यादा मसला है और ये गाड़ियां यहाँ बिल्कुल जैम खड़ी हैं और ये पानी भी यहाँ पे खड़ा है और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश जो है वो रुक गई है। अब से तकरीबन आधा घंटा पहले बारिश रुकी है, कोई 8:10 8:05 का वक्त था जब ये बारिश रुकी है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि और पानी नहीं आ रहा। कम से कम कहते हैं ना, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा। तो जितना ज़्यादा पानी आएगा उतना ही उसको निकालने का मसला होगा। और पेशावर का ये यूनिवर्सिटी रोड इसी तरह चौक है और ये बोर्ड बाज़ार तक चौक है। इसमें अब देखा जाए तो गलती ना ही सैनिटेशन स्टाफ की है, ना WSSP की है, ना PDA की है, ना BRT की है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने ज़बरदस्ती इसको मंजूर कराया, चाहे वो परवेज खटक थे या इनायतुल्लाह खान। वो खुद तो कहते हैं जी मैं तो इससे बाहर हूँ, लेकिन आप उस वक्त मिनिस्टर थे, आप इससे बाहर नहीं हो सकते, वो थे। या फिर इसको मुकम्मल करते हुए महमूद खान, तैमूर झगड़ा, ये सब लोग इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। इसमें से आप किसी एक को बाहर नहीं कर सकते। कामरान बंगश साहब या पेशावर के जिला नाजिम मोहम्मद आसिम खान साहब, ये सब लोग जिम्मेदार थे और इन सब ने पेशावर को इस अजाब में मुब्तला किया हुआ है। और ये अजाब कांस्टेंट है, ये पहली बार नहीं है। पेशावर के लोग शदीद गर्मी से भी तंग होते हैं, बारिश होती है तो भी तंग होते हैं। ये सब पैदल जा रहे हैं और BRT में सफ़र करेंगे तो ठीक, वरना कोई और रास्ता नहीं है। ये पेशावर की जो अल्टरनेट लाइंस हैं निकासी की, वो तो है ही नहीं। तो अब WSSP सिर्फ इतना कर सकती है कि जी हम लोग आते हैं, जब बारिश रुक जाती है तो जो निकासी का नाला ऑलरेडी है, जितना उसमें से पानी निकल सकता है उस पानी को हम लोग उसका फ्लो बरकरार रखें, और वो फ्लो बरकरार रखती है। WSSP की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसको वो जो है दोबारा से बराबर करें। ना ही आप ये कर सकते हैं कि आप नीचे दोबारा खुदाई करें, क्योंकि आपने तो निकासी का नाला छोड़ा ही नहीं, आपको तो जल्दी थी कि इसके ऊपर कंक्रीट करो। यहाँ पे 2 मकामात की निशानदेही हुई है, उसमें तहकाल भी शामिल है और आगे जो एक होटल के पास BRT का स्टाफ है, इसका भी जिक्र किया गया है। वहाँ पे जो निकासी का रास्ता था भी, उसको भी चौक किया गया, क्योंकि तेजी से कंस्ट्रक्शन करनी थी BRT की और हर हाल में मुकम्मल करनी थी, तो उसको चौक किया गया, खराब किया गया, बंद किया गया कि बस आप कुछ भी करें, अभी ये निकाल दें, अभी BRT पूरा करें, बाकी फिर बाद में देखेंगे जो लोग आएंगे।
तो पीटीआई तो अब नहीं है इक्तिदार में पिछले 8-9 महीने से। जो कुछ उनके साथ हो रहा है पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पेशावर के साथ जो ये जुल्म किया है उन्होंने, बीआरटी से बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल कोई बीआरटी के खिलाफ नहीं था, लेकिन बीआरटी के नक्शे गलत तरीके से अप्रूव कराना, निकासी के नाले को बंद करना और बिल्कुल जीरो कर देना, जो आपके निकासी के नाले का रास्ता था उसको भी बंद कर देना, इसकी कोई भी आप ऐसा कोई जवाब दे ही नहीं सकते आप कि नहीं हमने तो आवाम की खातिर किया है। हमने पेशावर को ब्लॉक आवाम की खातिर किया है। फिर पेशावर के अंदर इन तमाम बल्दियाती नुमाइंदों ने, चाहे वो पीटीआई के थे या किसी और पार्टी के थे, गलियां पक्की कर करके, ये नाले पक्के कर करके भी सारा पानी खड़ा हुआ है। धूप निकल आई है लेकिन ये पानी निकल नहीं रहा। अब यही हो सकता है कि हम दुआ करेंगे अल्लाह धूप इतनी तेज हो गई पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि निकलने वाला तो ये नहीं है। तो जो पूरी सूरत हाल है इस तमाम के अंदर पेशावर के शहरियों के लिए सूरत हाल बहुत ही मुश्किल होती जा रही है और कोई अल्टरनेट प्लान नजर भी नहीं आ रहा। यानी अगर आप देखें तो पीटीआई को गए हुए भी 8 महीने हो गए हैं और जो और लोग भी आए हैं वो भी सिर्फ पीटीआई को कोसते ही हैं, बुरा भला ही कहते हैं पीटीआई को, कई बार उन्होंने बुरा किया है, अच्छा कौन करेगा। और पीटीआई कहती है हमें एक और मौका दे, हम पेशावर को बहुत अच्छा करेंगे। कैसे अच्छा करेंगे, क्या तरीका होगा, कोई प्लान नहीं है और बस हर किसी को जल्दी है। परवेज खटक साहब आज कहते हैं कि मैंने और महमूद खान ने सुबह को सर्व किया है। ये सर्व किया आप लोगों ने, ये हालत कर दी आपने सुबह की कि पिछले 1.5 घंटे से, 1.25 घंटे से हम लोग यहाँ पे चौक हैं और न जाने और कितना चौक होंगे। ये आगे सारा रास्ता बंद है, इस रास्ते के खुलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बस अगर आपको मौका मिलता है तो अरबाब रोड से बाहर निकल जाएं, लेकिन ये पूरा जाम रहेगा। तो पेशावर का जो निकासी का सिस्टम है ये हल्की सी बारिश होते ही चौक हो जाता है और पेशावर की शहरियों की एक ही दुआ होती है कि खुदा के लिए इतनी बारिश करें कि मौसम अच्छा हो, बाकी रुक जाए, मुसलसल बारिश नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि बेगा जो है वो बार बार बरसती रहे, ना बरसे ये मेगा, हल्की सी दे के बस छोड़ दें। और बीआरटी चल रही है, सब कहते हैं बेहतरीन बीआरटी सर्विस है, बीआरटी चल रही है, लेकिन उस बीआरटी की वजह से जो कुछ हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। बीआरटी की सर्विस से इनकार नहीं है, बहुत फायदेमंद है, 3-3.5 लाख लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सस्ती तरीन सर्विस है, पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन उसकी वजह से उसकी तामीर में जो आप लोगों ने तमाम लूप होल्स छोड़े, जानबूझ के छोड़े गए। आपको मालूम भी था कि ये रास्ता बंद होगा, आपको मालूम था पेशावर के अंदर ये रोड्स का मसला होगा, आपको मालूम था पेशावर के अंदर निकासी का मसला होगा, आपकी नीयत खराब थी, तब आप सब कुछ किया। इसके बावजूद परवेज खटक कहते हैं मुझसे ना पूछो, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। महमूद खान कहते हैं मुझसे ना पूछो, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। जो अच्छे काम हुए हैं मैंने और महमूद खान ने किए हैं, जो बुरे हुए सारे इमरान खान ने किए। उस तरफ के लोग कहते हैं हमने क्या किया है, इनके पास सीईओ तो ये थे। तैमूर जगड़ा साहब भी कहते हैं जी उस टाइम तो वज़ीर आला ये लोग थे, हम तो नहीं थे। कामरान बंगश भी कहते हैं ये वज़ीर आला था, मैं तो नहीं था। इनायतुल्लाह भी कहते हैं जी मैं तो इनकार कर दिया था इस प्रोजेक्ट से, इन्होंने करके दिया है। तो सूरत हाल ये है कि इस पेशावर के शहरियों का यही सबसे बड़ा मसला है अब कि वो किसके हाथ अपना लहू तलाश करें। इस पेशावर को इस तरह करने का जिम्मेदार कौन है। पेशावर का जो इस वक्त हुलिया बिगाड़ दिया गया है, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से हो, ट्रैफिक ब्लॉकेज तो अब मामूल बन गई है और ये बारिश के बाद सब कुछ रुकना ये तो बिल्कुल रूटीन है। बारिश कभी कभी होती है इसीलिए कभी कभी मसला नजर आता है, लेकिन बाकी ट्रैफिक का मसला जो सूरत हाल पेशावर की है, कोई ऑन करने वाला नहीं है पेशावर को। ये एक्सेप्ट करने की बात है कि पेशावर को कोई भी अपना नहीं समझता और ना कोई पेशावर किसी का है। हर बंदा इसको लूटने के लिए तैयार है, कैसे अपना माल बनाए, कैसे फायदे बनाए और कैसे इस चीज से कुछ लेके चला जाए। देने के लिए कोई नहीं है। पेशावर इस टाइम एक यतीम शहर है और एएनपी ने अपनी एक पॉलिसी दी है, पता नहीं कितना चलेगी क्या चलेगी, लिख के तो दे दी है, अब वो अमल कितना होता है लिख के तो बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास चीजें हैं, हमारा आइन बहुत प्यारा लिखा गया है, अब उस प्यारा से आइन के ऊपर अमल कितना होता है सबको पता है। बहरहाल लेकिन अर्बन पॉलिसी उन्होंने दी है, लेकिन ये जो पेशावर की हालत है, जो सूरत हाल है, ये कम से कम आइंदा 5-10 सालों में ठीक होने वाली तो नहीं है। जितना बिगाड़ ले आए हैं, जितना बेड़ा गर्क कर दिया शहर का, ये ठीक होने वाला तो नहीं है।